हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये करंट का ये नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें हम बताएंगे आपको अभय मुद्रा के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित टॉपिक है। अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने संसद में बोलते हुए इसका बहुत ही विस्तार से डिस्क्राइब किया है इसको। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी एग्जामों में इसके किसी भी एग्जाम में आने की इसकी बहुत ही संभावना बन जाती है। तो सिविल सर्विसेज ऐसे ही मुद्दों को उठाता है। हमारे सामने जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। देखिए, अभय मुद्रा क्या है। ये लिखा है ऊपर अभय मुद्रा, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं। अभय मुद्रा जो सीधा सीधा ये महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अभय मुद्रा का संबंध सभी धर्मों से है। इसका सीधा सा मतलब होता है डर से और आश्वासन से संबंध है इसका, यानी कि आश्वासन देना और भय से मुक्ति दिलाना। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने इसी चीज को दर्शाया कि आश्वासन का मतलब है आशावाद से जुड़े रहना, और भय से मुक्ति का मतलब है कि जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो भय से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका उल्लेख संस्कृत में भी मिलता है, लेकिन संस्कृत में ये फिक्स नहीं है कि इस ये मुद्रा कोई हाथ की मुद्रा है। लेकिन इसका संबंध संस्कृत में मोहर या चिन्ह से लगा सकते हैं आप। लेकिन बौद्ध धर्म में इसका अर्थ सीधा अनुष्ठान अभ्यास के दौरान किए गए हाथ और बाह के इशारे या बुद्ध बोधिसत्व तांत्रिक देवताओं और अन्य बौद्धिक छवियों में दर्शाए गए चित्रण से है, ठीक है। ये सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा बुद्ध से। तो ये क्या बताता है? विभिन्न हाव भाव और अलग अलग मनोदशाओं और अर्थों को व्यक्त करता है, जो बुद्ध की अनुभूति की अवस्था को सूक्ष्म अभिव्यक्ति में दर्शाता है, ठीक है। देखिए, बुद्ध के भौतिक स्वरूप को सबसे पहला चित्रण लगभग इसी शताब्दी के आसपास का है। बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल कर लें तो जो गांधार कला है उससे संबंधित ये चित्रण दिखाई देने लगा था। कब का है? गांधार और मथुरा कला में। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई परंपरा से संबंधित ये है। तो मैंने अभी बताया था कि ज्ञान प्राप्ति से संबंध है इसका सीधा बौद्ध परंपरा का। तो अभय मुद्रा द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद इससे महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है। ज्ञान प्राप्ति से प्राप्त सुरक्षा, शांति और करुणा भाव को ये दर्शाती है, ठीक है। इसको और विस्तार में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, अभय मुद्रा जो आश्वासन और सुरक्षा का इशारा है, जो डर को दूर करता है और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तथा अन्य भारतीय धर्मों में दिव्य संरक्षण और आनंद प्रदान करता है। दाहिना हाथ सीधा रखा जाता है और हथेली बाहर की ओर होती है। यह सबसे शुरुआती मुद्राओं में से एक है, जिसे कई हिंदू, बौद्ध और जैन या सिखों में भी या सिख धर्म में भी दर्शाया गया है। आप देखिए, सीधा सीधा महात्मा बुद्ध जी का जो हाथ है इसमें ये किस तरीके से दर्शाया गया है। और निचला हाथ, इसके निचली वाली हथेली इसके नीचे रखी गई है, और ये जो हथेली वाला ये वाला पार्ट है इसको उभारा गया है, ठीक है। और ये ऊपर की जो उंगली है इनको सीधा रख के अंगूठे को थोड़ा सा हल्का सा मोड़ा गया है। तो अभय मुद्रा शांति, परोपकार और भय को दूर करने का एक तरीके से चित्रण है या उसका संबंध है। हिंदू भगवान शिव के रूप में या नटराज के दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा से दर्शाया गया है, जो धर्म के नियमों का पालन करने वालों को बुराई और अज्ञानता दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। थेरावाद बौद्ध धर्म में इसे आमतौर पर दाहिने हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठाकर, हाथ को मोड़कर और हथेली को बाहर की ओर करके, उंगलियों को सीधा और जोड़कर, जो बाएं हाथ को नीचे लटकाकर बनाया गया है। यही बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बाएं हाथ को नीचे लटकाकर बनाया गया है, ठीक है। अभय मुद्रा का उपयोग संभवतः बौद्ध धर्म की शुरुआत से पहले अजनबियों से संपर्क करते समय मित्रता का प्रस्ताव रखने वाले अच्छे इरादों के प्रतीक के रूप में किया जाता था। गांधार कला में यह उपदेश देने की क्रिया को दिखाते समय मौजूद होता था। इसका उपयोग चीन में 4वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तरी वेई और सुई युग में भी किया गया है, ठीक है। तो इस मुद्रा का उपयोग गौतम बुद्ध ने हाथी को वश में करने के लिए किया गया था। ऐसा बताते हैं एक कहानी या एक किंवदंती प्रचलित है। जब देवदत्त, यानी कुछ लोग कहते हैं कि अजातशत्रु के द्वारा उड़ाए गए एक मदमस्त हाथी ने हमला किया, तो जैसे कि कई भित्ति चित्रों में भी दिखाया गया है। महायान बौद्ध धर्म में देवता अक्सर दूसरे हाथ का उपयोग करके इसे दूसरी मुद्रा के साथ जोड़ते थे, ठीक है। तो आप इसका सीधा सा संबंध इसकी जो इस मुद्रा की जो भाव भंगिमाएं हैं उससे समझिए। आपको ये देखना है कि अभय मुद्रा में किस तरीके से हाथ को दर्शाया गया है।
आपका जो राइट हैंड है महात्मा बुद्ध का वो किस तरीके से है और जो लेफ्ट हैंड है वो किस तरीके से है। क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन करती है वो इसी तरीके से पूछती है कि लेफ्ट हैंड को ऊपर दिखाया जाए या राइट हैंड को नीचे, तो फिर वो वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 2-3 मिनट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करी है। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब किया करेंगे और आपको रिटिन में भी देंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।